आलोक शर्मा जी का अपना कारोबार था। वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु दुर्भाग्यवश जब वह 38 वर्ष के थे तब उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। लोगों ने उन्हें दूसरा विवाह करने की सलाह दी, किंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि मेरी पत्नी के द्वारा दी गई भेंट मेरा पुत्र मेरे पास है, इसी के सहारे पूरी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। धीरे धीरे समय बीत गया। बेटा बड़ा हुआ और पढ़ लिखकर पिताजी का कारोबार संभालने लगा। आलोक जी बहुत खुश थे। उन्होंने बेटे का विवाह कर दिया और पूरी तरीके से निश्चिंत होकर घर बहू के सुपुर्द कर दिया। अब वे अपना समय ऑफिस में या बाहर अपने दोस्तों के साथ व्यतीत किया करते थे। इसी प्रकार समय बीत रहा था। बेटे की शादी को 1 वर्ष पूरे हो गए। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। बेटा भी खाना खाने घर आया था और अपने किसी कार्य में व्यस्त था। आलोक जी दोपहर का खाना खाने बैठे। उन्होंने बेटे को आवाज लगाई तो बेटे ने कहा कि आप खा लें, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। बहू ने आलोक जी को खाना लाकर दिया। आलोक जी ने बहू से खाने के साथ दही मांगा। बहू ने कहा कि घर में दही नहीं है। आलोक जी खाना खाकर वहां से चले गए। बेटे ने सारी बात सुनी। थोड़ी देर बाद वह अपनी पत्नी के साथ खाना खाने बैठा तो देखा कि उसके खाने के साथ एक कटोरी भरकर दही रखी हुई है। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप खाना खाया और फिर ऑफिस चला गया। इस घटना को कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब आलोक जी बैठे अखबार पढ़ रहे थे, बेटा उनके पास आया और बोला, पिताजी आज आपको कोर्ट चलना है, आज आपका विवाह है। आलोक जी ने आश्चर्य से बेटे की ओर देखा और कहा कि मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं है और मैं तुमसे इतना स्नेह करता हूँ कि शायद तुम्हें माँ की आवश्यकता भी नहीं होगी, फिर विवाह किस लिए। इस पर बेटा बोला कि पिताजी ना तो मैं अपने लिए माँ ला रहा हूँ और ना आपके लिए पत्नी, मैं तो बस आपके लिए 1 कटोरी दही का इंतजाम कर रहा हूँ। कल से मैं और आपकी बहू एक किराए के मकान में रहेंगे और मैं ऑफिस से एक मामूली कर्मचारी की ही तनख्वाह लूँगा, जिससे आपकी बहू को 1 कटोरी दही की कीमत पता चल सके। दोस्तों, यदि माँ बाप हमारे लिए ATM कार्ड बन सकते हैं तो बुढ़ापे में हम उनके लिए आधार कार्ड नहीं बन सकते। कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।